हेलो एवरीवन। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इनर लाइट 1111 चैनल पर। आई होप दोस्तों आप सभी खुश होंगे और पॉजिटिव भी होंगे। दोस्तों आज का हमारा विषय है सेल्फ रियलाइजेशन यानी आत्मबोध। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है, मैं कौन हूँ? क्या मैं केवल यह शरीर हूँ जो समय के साथ बदलता रहता है? क्या मैं सिर्फ एक नाम हूँ जो समाज ने मुझे दिया है? क्या मैं अपने रिश्तों, अपने कार्यों, अपनी सफलताओं और असफलताओं से परिभाषित होता हूँ? या फिर मैं कुछ और हूँ जो इन सब से परे है? हम जीवन भर अपने नाम, जाति, धर्म, पेशे और रिश्तों से अपनी पहचान बनाते रहते हैं। लेकिन क्या ये सब हमारी वास्तविक पहचान है? जब ये सब बदल जाते हैं तो क्या हमारा अस्तित्व भी बदल जाता है? नहीं, हम इससे कहीं अधिक गहरे और अनंत है। हमारा असली स्वरूप वह शुद्ध चेतना है जो न जन्म लेती है और ना ही मरती है। हम वो आत्मा है जो सदा अजर, अमर और शाश्वत है। आज हम आत्मबोध यानी सेल्फ रियलाइजेशन के उस दिव्य अनुभव पर बात करेंगे जो हमें हमारी वास्तविकता यानी हमारी ट्रू सेल्फ से परिचित कराता है। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें बाहरी दुनिया से निकालकर हमारे अंदर की रोशनी से जोड़ती है। आत्मबोध क्या है? आत्मबोध का अर्थ है खुद को अपने वास्तविक रूप में जानना। ये कोई बाहरी ज्ञान नहीं, बल्कि एक आंतरिक अनुभूति है। ये समझना कि आप न तो सिर्फ एक शरीर है, ना ही ये मन, बल्कि एक शुद्ध आत्मा है। हम अक्सर अपने विचारों, भावनाओं और बाहरी दुनिया में इतने उलझे रहते हैं कि हम अपनी असली पहचान को ही भूल जाते हैं। लेकिन जब हमें आत्मबोध होता है तो ये भ्रम भी टूट जाता है और हम अपने भीतर की शांति और आनंद का अनुभव करते हैं। आत्मबोध क्यों आवश्यक है? हम जीवन भर दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं, अपने करियर, रिश्तों और समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने में इतना खो जाते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं। लेकिन आत्मबोध हमें इस भ्रम से बाहर निकालने में मदद करता है। मैं यहाँ पर जीवन के कुछ उदाहरण जो आत्मबोध की आवश्यकता को दर्शाते हैं वो देना चाहूंगी। राहुल एक बहुत सफल बिजनेसमैन है। उसके पास एक बड़ा घर, महंगी कारें और समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान है। लेकिन जब वो रात में अकेला बैठता है तो उसे एक अजीब खालीपन महसूस होता है। वो ये समझ नहीं पाता कि इतनी उपलब्धियों के बाद भी उसे भीतर से संतोष क्यों नहीं है। वो क्यों अधूरा महसूस कर रहा है। नेहा का एक खुशहाल परिवार है, उसका करियर भी अच्छा चल रहा है। फिर भी जब वो खुद से पूछती है क्या मैं वास्तव में खुश हूँ, तो जवाब उसे उलझन में डाल देता है। वो अक्सर सोचती है कि क्या जीवन का अर्थ सिर्फ काम, परिवार और समाज की अपेक्षाएं पूरी करना ही है या कुछ और भी है जो उसे खोजना चाहिए। अजय को हमेशा लगता था कि वह अपनी नौकरी और सामाजिक पहचान से परिभाषित होता है। जब वो रिटायर हुआ तो अचानक उसे लगने लगा कि उसकी कोई पहचान ही नहीं बची। उसने महसूस किया कि उसकी पूरी जिंदगी बाहरी चीजों पर निर्भर थी, लेकिन भीतर की शांति को उसने कभी तलाशा ही नहीं। इन सभी उदाहरणों में से एक चीज समान है। लोग बाहरी उपलब्धियों, संबंधों या परिस्थितियों में खुशी ढूंढते रहते हैं, लेकिन आत्मबोध के बिना उन्हें अधूरापन महसूस होता है। आत्मबोध हमें ये एहसास कराता है कि असली शांति और आनंद हमारे भीतर ही है। बस हमें इसे पहचानना और अनुभव करना आना चाहिए। आत्मबोध के बिना उन्हें अधूरापन महसूस होता रहा। आत्मबोध की प्रक्रिया। अब सवाल ये उठता है कि आत्मबोध कैसे प्राप्त किया जाए। ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक साधना है। आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण तरीके। ध्यान यानी मेडिटेशन। ध्यान आत्मबोध का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। जब हम अपने विचारों से परे जाकर शुद्ध चेतना में प्रवेश करते हैं, तब हमें आत्मबोध का अनुभव होता है। अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को देखना और समझना यानी सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना। साइलेंस यानी मौन। जब हम कुछ समय मौन में बिताते हैं,
तो हमें हमारी आत्मा की आवाज़ सुनाई दे सकती है। या सत्संग करना, स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करना, आत्मज्ञानी महापुरुषों के विचारों को सुनना और उन्हें समझना। निस्वार्थ सेवा करने से अहंकार कम होता है और आत्मबोध की ओर बढ़ने में मदद मिलती है। जब आत्मबोध होता है तो जीवन पूरी तरह बदल जाता है। डर, चिंता और दुख खत्म हो जाते हैं। व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित और आनंदित रहता है। वह दुनिया में रहते हुए भी उससे जुड़ा नहीं होता, जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी उससे अछूता रहता है। आत्मबोध की ओर पहला कदम। अगर आप भी इस दिव्य अनुभव की यात्रा शुरू करना चाहते हैं, तो अभी से एक छोटा सा कदम बढ़ाइए। रोज 10 मिनट ध्यान करें, खुद से जुड़े और धीरे धीरे ये अनुभव गहराता जाएगा। आइए अब जानते हैं सेल्फ रियलाइजेशन कैसा महसूस होता है। सेल्फ रियलाइजेशन या आत्मबोध एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना कठिन है, लेकिन जब ये होता है तो जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है। ये कोई बाहरी उपलब्धि नहीं, बल्कि एक आंतरिक जागृति है। ये अनुभव कैसा होता है, इसे समझने के लिए कुछ पहलुओं को महसूस करें। गहरी शांति और आनंद। जब आत्मबोध होता है तो मन पूरी तरह शांत हो जाता है। कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, बस एक गहरा आनंद और सुकून महसूस होता है। यह वैसा ही है जैसे एक लंबे थकान भरे सफर के बाद घर लौटने पर मिलने वाली सुकून भरी शांति। आत्मबोध के क्षण में ये स्पष्ट हो जाता है कि हम सिर्फ ये शरीर या मन नहीं, बल्कि एक असीम चेतना है। शरीर एक वस्त्र की तरह प्रतीत होता है जिसे आत्मा ने धारण किया है। जन्म और मृत्यु का डर समाप्त हो जाता है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि हम शाश्वत है। अहंकार, जो हमें अलग महसूस कराता है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है। मैं और मेरा का भाव मिट जाता है और हर चीज से गहरा जुड़ाव महसूस होता है। एकता का ऐसा एहसास होता है कि हम खुद को हर जीव और कण कण में अनुभव करने लगते हैं। आत्मबोध के बाद दुनिया वैसी नहीं लगती जैसे पहली थी। हर चीज में एक दिव्यता नजर आने लगती है। पेड़, नदियाँ, आकाश, पक्षी, हर इंसान, सब में एक ही चेतना झलकने लगती है। ये अनुभव अनंत प्रेम और करुणा से भर देता है। डर और सीमाएं मिट जाती है। कोई बाधा, कोई दुख स्थायी नहीं लगता। आत्मबोध के बाद व्यक्ति परिस्थितियों में उलझता नहीं, बल्कि उन्हें एक साक्षी की तरह देखता है। ये अनुभव एक गहरी स्वतंत्रता और मुक्त अवस्था में ले जाता है। अतीत और भविष्य की चिंता खत्म हो जाती है। मन हमेशा अब यानी नाव में टिक जाता है। हर क्षण में पूर्णता और संतोष महसूस होता है। जीवन का हर अनुभव दिव्य और अर्थपूर्ण लगने लगता है। व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं जीता, बल्कि पूरी सृष्टि के लिए प्रेम और करुणा से भर जाता है। आत्मबोध के बाद कोई पराया नहीं लगता, क्योंकि हर कोई अपने ही अस्तित्व का हिस्सा प्रतीत होता है। आत्मबोध का अनुभव एक ऐसा दीपक है जो एक बार जल जाने के बाद कभी बुझता नहीं। ये हमें सच्चे अर्थों में जीवंत बना देता है, हर दुख और भ्रम से मुक्त कर देता है। जब ये अनुभव होता है तो जीवन में कुछ भी अधूरा नहीं लगता। जब हमें सेल्फ रियलाइजेशन होता है तो जीवन में कुछ भी अधूरा नहीं लगता, बस पूर्णता ही पूर्णता होती है। आत्मबोध न कोई मंजिल है, न कोई सिद्धि। ये तो बस स्वयं एक मिलन है। एक ऐसा मिलन जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से परिचित कराता है। याद रखें, आत्मबोध कोई दूर की चीज नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही मौजूद है। बस हमें खुद को जानने की यात्रा शुरू करनी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। आत्मबोध यानी सेल्फ रियलाइजेशन की इस यात्रा में हम सब एक साथ हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ध्यान रखें, आत्मा ही असली सत्य है, बाकी सब एक भ्रम। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।